महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संभाजी रामजे छत्रपति समूह ने मस्जिद पर हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र के गाजापुर कोल्हापुर के एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर उन्होंने अपना नापाक भगवा झंडा लहराया और मस्जिद के गुंबद को तोड़ने की कोशिश की। जय श्री राम के उन्होंने नारे लगाए, यहां तक कि उन्होंने मस्जिद के अंदर अपने नापाक कदम रखे। मस्जिद के अंदर रखी गई कुरान और हदीस और धार्मिक किताबों का उन्होंने अपमान किया। मस्जिद के अंदर उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की और पूरे भारतीय मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि तुम चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे रहो, हम इस मस्जिद को तोड़कर आने वाले सभी मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ देंगे। और भारत में उन 24 सांसद जो मुसलमानों के वोटों द्वारा अलग अलग पार्टी से चुने गए हैं, वो सब के सब लिपस्टिक लगाकर खामोशी से तमाशा देख रहे हैं और मौन बैठे हुए हैं। लेकिन इमाम नेता इम्तियाज जलील साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर इस देश में कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन और पुलिस जैसी कोई चीज़ अगर नहीं बची है, और अगर डंडे के ही बुनियाद पर इस देश को चलाना है, तो फिर मुसलमानों को साफ तौर पर कह देना चाहिए कि इस देश में जिसके हाथ में डंडा होगा उसी की भैंस होगी। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद तफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवतर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाला एक ग्रुप जिसका नाम है संभाजी रामजे छत्रपति समूह, उनका मानना है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो मस्जिद है यह अतिक्रमण, ये जबरदस्ती इलीगल बनाई गई है, जिसको तोड़ने की जिम्मेदारी इस हिंदुत्व ग्रुप ने ली है। और ये वो लोग हैं जो सुबह शाम शराब पीते हैं, दंगा करते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं। ये नापाक, घटिया, नीच किस्म के लोग हमारी पाक मस्जिदों के अंदर घुस गए, हमारी पाक मस्जिदों के छतों पर चढ़ गए, अपना नापाक हथौड़ा हमारी मस्जिद के गुंबद पर मारा। ठीक वैसे ही जैसा 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया था, वैसा ही हमला 2024 के इस महीने में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मस्जिद में किया गया है। और सिर्फ मस्जिद उन्होंने नहीं तोड़ा, बल्कि आप और आपकी और हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद की उन्होंने बेहुरमती की। आपके और हमारी किताब हदीस मुबारका को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया है। हमारी और आपकी पाक साफ सुथरी मस्जिद में अपना नापाक कदम डालकर पूरे मस्जिद को तहस नहस कर दिया है। सारी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है। एक एक वीडियो आप खोलकर देखोगे तो आपका सीना तंग हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप रोने लगोगे जो कुछ इन सामाजिक तत्व हमारे साथ कर रहे हैं। पर सवाल तो यही पैदा होता है कि आखिर ये लोग अब ये सब क्यों कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तब भी इस देश में मुसलमानों ने अपना कोई नेता या अपनी कोई पार्टी नहीं चुनी थी, जिसके भुगतान में बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने गवा दिया। और आज 2024 का साल चल रहा है और आज भी मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं चुनी और मुसलमानों ने ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं माना। इसीलिए संभाजी रामजे छत्रपति समूह, एक कट्टरपंथ हिंदुत्व ग्रुप, मस्जिद में खुलेआम तोड़फोड़ करता है इस उम्मीद के साथ कि मुसलमानों की आवाज इस देश में कोई नहीं है। एक बेचारा ओवैसी चाहे से इस मुद्दे को पार्लियामेंट में क्यों ना उठा ले, उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि मुसलमान एकजुट एक साथ नहीं है। कैसा लग रहा है ये वीडियो देखकर आपको कि एक नापाक लोग, शराब पीने वाले, लड़की छेड़ने वाले, दंगा करने वाले भगवादारी हिंदुत्व कट्टरपंथ समूह ग्रुप हमारी पाक साफ, हमारे हलाल कमाई से बनाई हुई मस्जिद में चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारी किताबों को फाड़ रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं। वो मेंबर जहां सुबह से लेकर रात तक 5 वक्त नमाज पढ़ाई जाती है, 5 वक्त मुसलमानों से कहा जाता है गुनाह से बचो, एक अल्लाह की इबादत करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, शराब के करीब भी मत जाओ, जना के करीब भी मत जाओ, अच्छे से रहो, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, उस मस्जिद में उन्होंने उथल पुथल मचा दी है। मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम भूल गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके बदले में उसके लिए घर तैयार करता है। यह सिर्फ मस्जिद नहीं है, बल्कि इसके अंदर अल्लाह की इबादत होती है। वहदहू ला शरीक अल्लाह की आवाज से गूंजती है, जहां पर शिर्क को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। तौहीद और रुबूबियत का आवाज बुलंद होती है, तकबीर पढ़ी जाती है, कलमा पढ़ा जाता है, अजान और नमाज कही जाती है। ऐसे मस्जिद में शराबी, कबाबी, जानी, हरामखोर लोग कैसे घुस गए? क्योंकि इनको घुसने पर आपने मजबूर किया है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस देश का 25 करोड़ मुसलमान इमाम को अपनी पार्टी नहीं मानेगा, ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं चुनेगा, तो इनकी मस्जिदें भी हाथ से जाएगी, इनके घर भी हाथ से जाएगी, और फिर इनके घर वालों पर भी हमला होगा, इनकी औरतें भी महफूज नहीं रहेंगी। कौन इस बात की गारंटी लेगा कि आज ये लोग मस्जिद में चढ़े हैं, कल ये लोग मुसलमानों के घरों पर नहीं चढ़ेंगे? क्या महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन आखिर वो मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जिनका अपना कोई नेता नहीं होता, उनका कोई नहीं सुनता। बोलो महाराष्ट्र के मुसलमानों, तुमने इम्तियाज जलील साहब को हराकर शिवसेना को वोट दिया, शरद पवार को वोट दिया, राहुल गांधी को वोट किया, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि इमाम नेता इम्तियाज जलील साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि यह देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, लेकिन जो लोग हमारी मस्जिदों और घरों पर हमला कर रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर इस देश में कानून और संविधान खत्म हो चुका है, तो बता दो मुस्लिम समाज को कि इस देश में कानून और संविधान नहीं है, तो फिर इनसे हम अपने तरीके से निपट लेंगे। जिसके हाथ में डंडा उसी के हाथ उसकी भैंस। हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान संविधान पर विश्वास रखते हैं, इस देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए किसी मुसलमान के घर में ना कोई तलवार है, ना कोई औजार है। लेकिन इन हरामखोरों और इन हरामजादों को देखो, जो हमारी मस्जिदों में चढ़े हुए हैं, इनके पास तलवार है, डंडा है, धारदार हथियार है, जो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानते, हम नहीं मानते कानून को। महाराष्ट्र की पुलिस को जूती पर रखते हैं ये संगठन के लोग, ये संभाजी रामजे छत्रपति समूह संगठन के जो लोग हैं ना, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार और उनकी पुलिस को जूती पर रखते हैं। तभी इन्होंने हमारी मस्जिद पर चढ़कर हमला किया और मस्जिद की बेहुरमती की और आसपास में मुस्लिम घरों पर भी तोड़फोड़ की। तुमने उस इम्तियाज जलील साहब को हराया जो आज भी कोल्हापुर में हुए मस्जिद पर हमला को लेकर टिप्पणी और अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी मुसलमानों का बाप और वो शरद पवार मुसलमानों का मसीहा इस मामले पर तो खामोश है। और महाराष्ट्र के मुसलमान भी जानते हैं कि राहुल गांधी उस मस्जिद में नहीं जाने वाले। राहुल गांधी ऐसी कोई जगह नहीं जाते जहां पर मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। और अब मैं इस मामला को जोड़ूंगा आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 के लिए। अब मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि जैसे जैसे इमाम भारत में कमजोर होगी, वैसे वैसे मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला बढ़ेगा, मुसलमानों के घरों में हमला बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो या तुम तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, तो तुम्हें अपना वोट सिर्फ इमाम को देना होगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, इसकी परवाह अब हमें नहीं करनी है। हमें इस बात की परवाह करनी है कि जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य में कितने इमाम एमएलए को हम जिता सकते हैं। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हम कितने मुस्लिम सांसद जिता सकते हैं। क्योंकि अगर इस देश में सरकार बीजेपी की हो या राज्य में सरकार बीजेपी की हो, लेकिन इमाम के अगर 50 विधायक एक एक राज्य में हो और इमाम के 50 सांसद अगर सेंट्रल में हो, तो फिर हमें किसी चीज का खौफ गम नहीं होगा। हम अपना काम खुद ही निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि मुहर्रम के दिन मुस्लिम बच्चों ने यह नारा दिया कि इस देश में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। अब सोशल मीडिया में वावेला फैल रहा है कि नहीं, ये आपत्तिजनक टिप्पणी। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस को कहना चाहूंगा कि आप इस पर कोई एफआईआर नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं है। ऐसे वारदात इस देश में 2014 के बाद से कई दफा घटे हैं। याद कीजिए नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद, जिन्होंने कहा था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा।
ये उनकी आस्था है। मुसलमानों ने कहा कि आपकी मर्जी, हम तो नहीं कहेंगे। तो अब दूसरे धर्म के लोगों को कहना है कि हम तो या हुसैन नहीं कहेंगे। उनकी आज़ादी है, वो कहे चाहे ना कहे, लेकिन ये नारा देने वाले बच्चों पर किसी तरीके की एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते। फिर आपको ऐसे तमाम हिंदुत्व संगठन पर एफआईआर दर्ज करने होंगे जो कहते हैं इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा, क्योंकि मुसलमान इन पाखंड बातों पर विश्वास नहीं रखते। हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान, इस दुनिया के मुसलमान एक अल्लाह पर विश्वास रखते हैं। जब यह भारत नहीं था, जब यह दुनिया नहीं थी, कुछ नहीं था, वो अल्लाह था। वो हमेशा जिंदा जावेद है, वो उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो आज भी है और आगे भी रहेगा। भारत को तुम भगवान मानते हो, श्री राम जी को तुम भगवान मानते हो, तुम जय जयकार करो। हम नहीं मानते, हम आदर और सम्मान करते हैं, भगवान नहीं मानते, और दोनों चीज में जमीन आसमान का फर्क है। इस वीडियो को लाखों मुसलमानों तक पहुंचाना ही होगा, क्योंकि मुसलमान की गैरत मर चुकी है। उनको लगता है हमारी मस्जिदें सुरक्षित हैं। याद रखो, कोल्हापुर के जिस मस्जिद पर तोड़फोड़ की गई है और जिसका अपमान किया गया है, वो मस्जिद तुमने नहीं बनाई थी, बल्कि उन बनाने वो काफी साल पुरानी है। इस उम्मीद से उन्होंने बनाई थी कि इसके अंदर मुसलमान इबादत करेंगे और उनको नेकियां मिलेगी। अगर उनको पता चलता कि 2024 में मुसलमान नामर्द बन जाएंगे और हिजड़ा बन जाएंगे, मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो वो मर्द मुजाहिद कभी भी मस्जिद नहीं बनाते। नापुंसक मत बनो। मुसलमान अपने आप में काफी ताकतवर वर्ड है। तुम ईमान वाले हो। हमें इनके जैसा दंगा नहीं करना है, इनके जैसा तलवार नहीं उठाना है, इनके जैसा कत्लेआम या फिर लड़कीबाजी या फिर शराब नहीं पीना है। हमें सिर्फ अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है, क्योंकि हम एमआईएम को इसलिए वोट नहीं करते क्योंकि एमआईएम किसी मुसलमान की पार्टी है, नहीं, बल्कि एमआईएम को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत है, और साथ साथ मुस्लिम क़यादत जब मजबूत होगी तो ऐसे हमले से भी हम बच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आपके अंदर ज़रा सी भी तब्दीली आई है तो इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, हो सकता है गैरत उनके अंदर भी जाग जाए और एमआईएम का महत्व और ओवैसी साहब की इंपॉर्टेंस उनके अंदर भी जाग जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कमेंट पर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो यूट्यूब में लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे थे हमारे द फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर, तो इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।